हेलो मेरे चीतों, क्या हाल चाल है। अगर आपको भारत माँ से प्रेम है तो जय हिंद जरूर लिखिएगा और भारत माँ के लिए एक लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे पूरा ग्रामर पोर्शन जो कि आपको देगा 5 और 6 = प्लस कितना हो गया 11 नंबर आप लेकर जाएंगे मेरे दोस्त। इसीलिए बने रहिएगा लगातार लास्ट तक। तो चलिए सबसे पहले क्या क्या हम सीखेंगे 11 नंबर में। देखिए 10-10 नंबर का चल रहा था, दो वीडियोस बना चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देख लीजिए। चलिए आप शुरू करते हैं। तो 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच कह रहा है। 5 MCQs क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 1 नंबर का रहेगा, टेंस का 1 नंबर का रहेगा, आर्टिकल्स का 1 नंबर रहेगा, रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस का 1 नंबर रहेगा, स्पेलिंग्स का 1 नंबर रहेगा। अब ये सब होते क्या है, तो आइए इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसके बाद पहले ये देख लें। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन। नरेशन मीन्स वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको करना है। फिर वॉइस, पैसिव वॉइस जिसे कहते हैं। पंक्चुएशन जो कि कामा कहाँ लगाना है, कहाँ, वो सब आपका टोटल हम आपको बताते हैं ये सब क्या है और कैसे आपको करना है। तो आपको मिलेगा टोटल 11 नंबर। तो आज इस वीडियो से आपको 11 नंबर मिलने वाले हैं मेरे दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं मेरे दोस्त। क्लास 5 क्या, क्लास 3 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये होते क्या हैं। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 प्रकार के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। शब्द के प्रकार, जो शब्द के प्रकार होते हैं। अब इसी में से हमको ढूंढना रहता है कि क्या है। जैसे हम ये यहाँ आप देख लीजिए जो लिखा है, आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड्स। अब इसके नीचे लगाया गया है मार्क। तो ये लगाया गया है जो अब आपको बताना ये पार्क को जो वर्ड है क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो आपको इसके बारे में जानकारी अगर नहीं है तो आप जाकर पहले रूल्स देख लीजिए, तब आप समझ जाएंगे। क्योंकि ये ग्रामर जानते हैं मेरे दोस्त, ये सीखने के लिए ही ज़्यादातर लोग बच्चे कोचिंग जाते हैं, ज़्यादातर समय स्पेंड करते हैं स्कूल में। तो उनको सीख मिल जाती है, वो समझ जाते हैं। इसके रूल्स होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले जाकर रूल्स देख लीजिए, तब ये जाकर बेहतर समझ में आएगा। वैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही आपको समझ में आ जाए आसान भाषा में। नहीं आ रहा तो आप जाकर रूल्स जो पढ़ें उसको ज़रूर पढ़ें। तो आइए देखते हैं। तो ये कह रहा है, अब बात करते हैं इसका। जैसे हाउ मेनी हॉट डॉग्स डिड यू फ्रेंड ईट एस्टरडे। कह रहा है कितने हॉट डॉग्स, मतलब ये एक बन होता है जिसमें कि चिकन तो रोल लगा के उसमें पाँव रहता है, उसे पैक करके जो खाते हैं उसे हॉट डॉग्स कहा जाता है। डिड यू फ्रेंड ईट एस्टरडे। अब ईट में जो ये लगाया गया है मार्क, बताइए ईट क्या है। वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन्स है, एडवर्ब है। तो वर्ब है, वर्ब मीन्स क्रिया, मीन्स काम। अब नाउन की परिभाषा क्या होता है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन। तो ये पार्क क्या है, पार्क मीन्स स्थान है, एक जगह है। तो पार्क हो गया नाउन। तो इसे आपको ढूंढना रहेगा कि क्या है। तो ऐसे ये है एडजेक्टिव। तो आपको ये समझ में आया। तो ये एडजेक्टिव नहीं, ये वर्ब है। ईट मीन्स खाना, क्रिया। जिस काम से किसी काम का होना प्रकट हो या करना प्रकट हो उसे वर्ब कहते हैं। ये सब रूल्स हैं, काफ़ी टाइम लगेंगे, लेकिन समझ जाइए कि वर्ब क्या है। तो जो भी खाना पीना, दौड़ना, जो भी काम है ना, सब वर्ब में आएगा। फिर आगे बात करते हैं, इसके फिर रूल्स होते हैं। तो ये टोटल आपको इसमें मिलेगा आपको 1 नंबर। ये जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख लें तो आपको इसमें से मिलेगा 1 नंबर। इतना पढ़ने के बाद अगर नहीं आ रहा तो सबसे पहले विद्या है आपके पास, वो उठा के पूरा रट लीजिए, जो भी लाइन से पढ़िए। और नहीं आ रहा तो उसको रट लीजिए कि जैसे अभी आपने पढ़ा, ये ईट क्या है, वर्ब है, तो ये रट लीजिए। ईट वह है वर्ब, ईट वर्ब है, ईट वर्ब है, ईट वर्ब है, रट लीजिए। 5 बार 10 बार बोलिए, याद हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं ये टेंस। टेंस ये जो जानते हैं मेरे दोस्त, ये टेंस उसका 60-60 पेज का रूल होता है। आपको 5 मिनट में तो नहीं समझ में आने वाला है। आ गया तो अच्छी बात है, अगर आप जानते हैं तो अब भी बहुत अच्छी बात है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ देखिए लिखा ही हैज डैश 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 टू द पार्टी। क्या करना है आपको, यहाँ भरना है। बताइए गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अब आप जान लीजिए यहाँ गो भरेंगे तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि हैज है। हैज मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट कोई भी परफेक्ट टेंस होता है तो आपको एक्टिव वॉइस में 3rd फॉर्म का यूज किया जाता है। तो वर्ब है गो। अब इसका 3rd फॉर्म गॉन भरा जाएगा, क्योंकि 3rd फॉर्म हैज के साथ ही 3rd फॉर्म यूज किया जाता है। तो ही सी हैज गॉन टू द पार्टी, यहाँ गॉन रहेगा।
तो आपको इस पे जान लीजिए, आपको जानकारी करनी पड़ेगी, रूल सीखने पड़ेंगे, तब आप कर पाएंगे। तो हम तरीका सिर्फ बता रहे हैं किस तरीके से आपको क्या करना है। टेंस में आपको एक नंबर ऐसे दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे कह रहा है, यहाँ देखिए, सीता और हर ब्रदर टू बी ब्लेम्ड, कह रहा है सीता और उसके भाई टू बी ब्लेम्ड, मतलब उस पर भाई साहब लगा दिए गए हैं, इल्जाम लगा दिए गए हैं, वो ब्लेम्ड हो गए हैं। तो सीता और हर ब्रदर, सीता और उसके भाई जो हैं, ज़्यादा लोग हैं ना, तो वहाँ आर का प्रयोग करेंगे, टू बी ब्लेम्ड। हाँ, इसीलिए फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोगों का जो है हेल्पिंग वर्ब आर ही है। इज फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन कह रहे हैं, और सिंगुलर पर्सन के लिए होता है। ये है सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होता है, वाज सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होता है। ये जो आर है वो होता है प्लूरल वचन के लिए, प्लूरल के लिए। तो ज़्यादा लोगों के लिए आर का प्रयोग किया गया, इसीलिए यहाँ आर भरा जाएगा। तो इसका रूल्स होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो जान लीजिए, अगर आप एक महीने में प्रिपरेशन करने आए हैं तो अभी वक्त है मेरे दोस्त, आप रूल्स पढ़ लीजिए, आ जाएगा समझ में आपको। फिर आगे बात करते हैं आर्टिकल्स क्या। आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं, ए एन दी। अब इसमें से आपको ढूंढना रहेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं, कौन कौन से, जैसे ए एन दी, कहाँ ए भरा जाता है, कहाँ एन भरा जाता है, कहाँ दा भरा जाता है। तो ये भी जाकर आपको देखना पड़ेगा कि आर्टिकल्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं एक बार थोड़ा सा। कह रहा आई वांट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूँ, डैश लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट वीक कह रहा है, नेक्स्ट वीक कंप्यूटर खरीदना चाहता हूँ, लैपटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहता हूँ नेक्स्ट वीक। तो क्या भरा जाएगा, ए। कह रहा ए भरो, काहे, ए यहाँ आंसर दिख रहा है तो भर दोगे, लेकिन एन काहे नहीं भरा गया। एन वहाँ यूज किया जाता है जहाँ भाई साहब उसकी ध्वनि जो होती है स्वर बिंदु से शुरू होती, स्वर से शुरू होती है, वहाँ उसका यूज किया जाता है एन का। जैसे हमने कहा यूनिवर्सिटी, हाँ, तो यू ना ए। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा, बचपन में पढ़ा दिया होगा, ए ई आई यू जहाँ दिखे वहाँ एन का प्रयोग करो, लेकिन ये गलत है। आपको ये ध्यान में रखना है कि हिंदी के स्वर जो है, स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द ही वहाँ हमें एन का प्रयोग करना है। जैसे यूनिवर्सिटी, या क्या है, व्यंजन है ना, तो वहाँ ए का प्रयोग करेंगे यूनिवर्सिटी के आगे। लेकिन जो ए है, ये लैपटॉप, यल ला, लैपटॉप ला से शुरू हो रहा है ना, तो ला क्या है, व्यंजन है मेरे दोस्त, और व्यंजन के साथ ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री ए आई ओ, हाँ, इससे इसके अंदर से, मतलब ये जितने हैं, इसके अंदर से आपको जो भी इसमें से वर्ड्स से शुरू हो रहे हैं, आपको लगाना है एन। जैसे हमने कहा कि MLA, MLA, माई फादर इज डैश डैश MLA, मतलब पॉइंट लगा के। तो यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरा जाएगा एन MLA। एम भरा गया ना, ए से शुरू है ना, तो वहाँ एम भरा जाएगा मेरे दोस्त। समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नहीं आ रहा समझ में तो एक बार जाकर रूल देख लीजिए, 5 मिनट का वीडियो है, हमारे यहाँ नहीं है, और कहीं भी देख लीजिए, आर्टिकल्स आपको समझ में आ जाएंगे। क्योंकि ये मेरे दोस्त इसी के लिए पूरी महीने और पूरे साल पढ़ाई लोग करते हैं, ग्रामर की वजह से। लेसन्स तो चाहे जो पढ़ ले, पूरी कहानी है टेंस के माध्यम से वो सॉल्व कर सकता है, लेकिन मेन गाथा, मेन जो जिंदगी में काम आता है, खासतौर पर आगे तक एंट्रेंस एग्जाम में काम आता है, आगे तक 11 में काम आएगा, 12 में, मतलब जब भी जो भी है, तो यही सब ग्रामर्स काम आते हैं। तो इसी के लिए पढ़ाई करते हैं। नंबर के लिए पढ़ाई करना तो अलग बात है, नॉलेज के लिए यही सब नॉलेज है दोस्त, और इसके लिए ज़बरदस्त टाइम देना पड़ता है। तो आइए, तो इसे प्रयोग करना पड़ता है। तो आपको मिलेगा इसमें से 1 नंबर। फिर यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे। कह रहा फूड दैट यू कुकड वाज वेरी गुड, द यहाँ प्रयोग किया जाएगा, आपको इसे रट लेना है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है रिऑर्डिंग ऑफ सेंटेंसेस को कहता है क्रम में लिखना रहता है। जैसे हमने कहा है जाता राम घर, अच्छा लग रहा है पहले लगा दिया, नहीं, आपको करना है राम घर जाता, वही होता है रीअरेंज द वर्ड्स, रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, सेंटेंस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, इसको सही क्रम में लिखना रहता है। जैसे हमने कहा, लिखा रोज रेड द इन गार्डन माई ब्यूटीफुल एरिया, तो द रेड रोज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल। देखिए, यही आपको एरिया कह रहे हैं, आर लिखा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्त। तो आगे बात करते हैं, ध्यान सुनिए। तो ऐसे आपको इसको सही करना रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग जो आपको है इसमें करेक्ट करना रहता है।
जो कि स्पेलिंग है, कह रहा है विच वर्ड करेक्टली स्पेल्ड, जो स्पेलिंग जो इसका सही है वहाँ पर टिक लगाना है। तो इसमें से डेफिनेशन, यहाँ आई चाहिए, यहाँ अटेंडेंस, तो यहाँ अटेंडेंस, DNS चाहिए शायद, एक्सरसाइज EXERCISE, यहाँ एक्सरसाइज ER चाहिए, यह गलत है। DIVS डिवीज़न सही है। तो यहाँ करेक्ट जो है ये डिवीज़न है, तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे अगर नकल करा देते हैं तब ठीक तब बढ़िया नंबर पा जाते हैं बच्चे, अगर नकल नहीं कराते हैं तो इसी में नंबर कटता है मेरे दोस्त, जान लीजिए साहब। क्योंकि एक नंबर में आप क्या लिखेंगे क्या बचेगा बताइए। लॉन्ग आंसर में चांस रहते हैं 4 नंबर का है तो वो मिल जाएगा आपको, काटें 1 नंबर काटे 3 मिल गया, 2 काट लो चलो 2 मिल गया, 3 काट लिए 1 मिल गया, लेकिन इसमें एक वर्ड में गलत हुआ तो चाट लेंगे सर जी। इसीलिए नकल करा दिए तो ज़्यादा नंबर पा जाते हैं जो बच्चे नहीं पढ़े हैं। अगर करा दिए और नहीं कराए तो वही नंबर व 10-15 नंबर यही ग्रामर में कट जाते हैं। तो उनका आता है वही आता है इंग्लिश में, जो मान लीजिए 1 महीना ज़बरदस्त तैयारी की हैं वो पहले नहीं पढ़े तो उनका आता है 60-70। तो यही ध्यान में रखिए, तो इसे ध्यान में रखना। फिर ये हो गया ना, फिर आगे बात करते हैं। कह रहा बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर, ये सॉल्व ज़रूर करें, ये आपको हेल्प करेगा। कह रहा है स्टैंड एलोन MCQs, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। कह रहा है इसमें से ये एग्जाम में से सॉल्व करा दिए गए, ये सब ध्यान में रखिए। जैसे द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी इज, तब की बार ये आया था, ये सब रट लीजिए। जो बोर्ड एग्जाम में पेपर हुए हैं एग्जामिनेशन में ये सब रट लीजिए। द एडजेक्टिव लिखा है फॉर्म ऑफ ग्लोरी इज, क्या है ग्लोरियस, एडजेक्टिव फॉर्म है ग्लोरियस। फिर कह रहा है व्हाट इज टाइम डेस योर वॉच, कह रहा है व्हाट इज टाइम, क्या टाइम है आपके घड़ी में, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। तो अब देखिए यहाँ कह रहा है, यहाँ व्हाट इज टाइम, कह रहा क्या समय है, डेस योर वॉच, तो इन एट 1 बाई रहेगा। यहाँ दिमाग में बैठा लीजिए कि समय वॉच के समय, यहाँ टाइम के लिए वह बाई यूज करेंगे, व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच। तो ये सब दिमाग में बैठाना पड़ेगा, इसमें भी काम आते हैं आपके टेंस। जितने भी ग्रामर पोर्शन सब में टेंस की बार बार जरूरत पड़ती है। टेंस क्या है लाला, आत्मा है, बार बार बताए हैं टेंस है आत्मा, किसी भी सब्जेक्ट का आत्मा होता है और इंग्लिश का सब्जेक्ट का आत्मा होता है टेंस। इसीलिए इस बात को कभी नकारिए मत और इसको हमेशा याद रखिए थोड़ा सा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, फिर यहाँ देखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ कह रहा शार्प एग्जाम्पल्स, ये जरूर पढ़िए। अब बात करते हैं ये तो हो गया है। अब यहाँ आते हैं हम लोग नरेशन। नरेशन क्या है, इसका रूल्स अच्छे से पढ़ने के बाद नहीं समझ पाते आप, सिर्फ 5 मिनट में नहीं बता मिलेगा, लेकिन अब कुछ जानकारी आप देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाता है थोड़ा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है द पवन सेज कविता इज ए गुड सिंगर, तो आपको कुछ है समझो। फिर यहाँ लिखेंगे तो आंसर है आपका पवन सेज। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखे हो तो फिर डायरेक्टली आपको फिर इन्वर्टेड का दैट लगा के पूरा वैसे सेम उतार देना रहता है। जब यूनिवर्सल ट्रुथ में लिखा होता तब भी आपको इसे दैट लगा के पूरा उतार देना रहता है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं, हाँ। जैसे अब हमने कहा कि भाई साहब यहाँ देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, और सन कब वो वेस्ट में उगेगा नहीं, तो वहाँ दैट लगा के सन राइजेज इन द, और मोहन सेड कामा लगा के सन राइजेज इन द ईस्ट, हाँ दैट लगा के। फिर आगे जैसे पवन सेज दैट कविता इज ए गुड सिंगर, सेज कहता है प्रेजेंट आगे बदलता ही नहीं है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो भी वक्ता के द्वारा जो चीज वक्ता जो जो वक्ता है की बातें जो कह देता है स्पीच, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और जो कहा जा रहा है जिसको बताया जाए वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है इधर। तो ध्यान सुनिए, तो इसका बहुत लंबा प्रथा होता है लाला। तो आगे बात करते हैं। ये सब बिना रूल्स के आप नहीं पढ़ पाएंगे, बस इंपॉर्टेंस है, इसको बार बार सॉल्व करिए। आपका एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंस आपको इसमें आपको ऑप्शनल में टिक मारना रहेगा। आप रटिए, टिक मारते रहिए, रट लीजिए, टिक मारते रहिए। इसका रूल्स है, अगर तो जाके अभी वक्त है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो बहुत टाइम लगता है इसमें। सिर्फ छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको भाई साहब इसके लिए पोथा आपका जानते हैं 30-30 पेज 60-60 पेज है आपके आप पढ़ने के लिए। इसमें पैसिव वॉइस का जब तक आप ट्रांसलेशन नहीं सीख पाएंगे पैसिव वॉइस नहीं आएगा आपको, लेकिन तब भी है आपको बार बार क्या करना है। इसमें ये खासियत है आपकी कि ऑप्शन भी देता है कि आपको ऑप्शन में टिक लगा देना, हाँ पैसिव वॉइस का ही, लेकिन आप जानेंगे तब ना।
तो पैसिव वॉइस का भी रूल्स होता है, जब तक आपको ट्रांसलेशन नहीं आता ये नहीं पढ़ पाए। आप जाएंगे 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो है, ज़रूर देखें, कुछ समझ में आएगा, फिर उसके बाद आप ये सब सॉल्व करें। इसमें से आपको आएगा 2 नंबर, नरेशन का 2 नंबर, पैसिव वॉइस का नंबर 2 नंबर। फिर पंक्चुएशन की बात करें, पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस रहता है कि जो ये लाइन लिखा होता है उसको एक्टिव वॉइस में कभी कभी बदलना रहता है, कभी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है? जैसे हमने कहा कि भाई साहब राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। अब इसको क्या करना है, जैसे हिंदी में बता रहे हैं, एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। राम आम खाता है, हिंदी में हम कहेंगे राम आम राम के द्वारा खाया जाता है, बस यही है पैसिव वॉइस। तो ऐसे लिखा है राम ईट्स मैंगो, अब लिखे पड़ी, हाँ लिखना पड़ेगा मैंगो इज ईटन बाय राम। इसमें हो जाता है रूल्स थोड़े बदल जाते हैं, बाय लग जाता है, और सबसे पहले इसमें कर्म लिख दिया जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस माने होता है कर्मवाची। इसमें कर्म को प्रधानता सबसे पहले दी जाती है, कर्म को सबसे पहले रखा जाता है, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढा जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे, वो आपको टेंस में बताया जाएगा, आप जाकर देखें कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, कैसे पता करते हैं, ये सब रूल्स हैं। तो पैसिव वॉइस का है। और सॉल्व एग्जाम्पल्स कह रहा है, सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है इसमें से आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। फिर पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन माने ये होता है कि कहाँ भी देखिए, जहाँ आपको मेन वर्ब, जहाँ आपको कहाँ कामा लगाना है, कहाँ आपको कैपिटल लेटर लिखना है, ये सब आपको ध्यान में रखना होता है पंक्चुएट। कहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो वही होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे अनुसेड, अनुसेड लिखा है, अंकल माई आई केम, ध्यान सुनो। अनुसेड माई, हाँ लिखा है, सुनो। मे आई कम इन, आई हैव ए फ्रेंड विथ, ये तो लंबा बहुत हो गया, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर यहाँ से देखेंगे, कह रहा है आई हैव माई अंकल टर्न टू अनु एंड सेड माई आई नो दैट नेम ऑफ योर फ्रेंड। यहाँ ध्यान से देखो। अच्छा 9वां देखो यार, बहुत छोटा। आई सेड टू राजू मीट योर माला, कह रहा है ओ यमल्ले एंड टेल हिम योर प्रॉब्लम। 9वां देखो यहाँ, तो आपको यही क्या करना है, 9वां यहाँ कह रहा आई सेड टू राजू मीट योर एमएलए, कह रहा है सेड टू राजू। अब राजू, सेड टू राजू बाद इन्वर्टेड कामा, यही कामा लगाना पड़ता है। कामा लगा दिए आप, हाँ कामा लगा दिए। फिर कह रहा है योर MLA हो गया, एंड टेल हिम योर प्रॉब्लम, यहाँ पॉइंट लगा के इन्वर्ट कामा हम कर देंगे, हो गया। ऐसे इन्वर्टेड कामा लिखना। और ये याद रखिए कि इन्वर्टेड कामा लगाने से पहले ये वाला अक्षर पहले बड़ा कर देते हैं हम, कैपिटल लेटर लिखना पड़ता है बस, और ये भी कैपिटल लेटर हो जाएगा। यहाँ देखिए जो भी हमारा शुरू हुआ है, सबसे पहले ये छोटे शुरू हुआ है, देखिए आई सेड टू राजू, जिसका नाम नाउन है ना, तो वहाँ कैपिटल रहेगा, तो ये नाम बड़ा हो जाएगा। राजू बड़ा हो गया, आई बड़ा आई हो गया, और सेड टू राजू बाद यहाँ इन्वर्टेड कामा लग गया, यम बड़ा हो गया। फिर यमल्ले जो लिखा हो यहाँ, YMLA कुल सब बड़ा बड़ा हो गया, पॉइंट लगा दे। टिल हिम योर प्रॉब्लम्स, यहाँ लिख के फिर इन्वर्टेड कामा, पॉइंट लगा के इन्वर्टेड कामा, ये सब ध्यान में रखना है। अब एक चीज़ और ध्यान में बैठा लीजिए, कहाँ गया, काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ये रहा, हाँ। द मदर बिकेम एंग्री विथ हर चिल्ड्रन एंड सेड वाई आर यू, लिखा है क्राइंग लाइक विल्ड एनिमल्स, कह रहा मदर बहुत नाराज होगी अम्मा अपने बच्चे से, और कह रही है तुम काहे एकदम जंगली जानवर की तरीके चिल्ला रहे हो। तो आइए देखते हैं, द मदर बिकेम एंग्री। और ये सबसे पहले ये बड़ा करना रहेगा आपको, ये बड़ा कर दीजिए, ये बड़ा कर दीजिए, ये बड़ा करना पड़ेगा आपको, कैपिटल लेटर, ये कैपिटल हो गया। द मदर बिकेम वेरी एंग्री विथ हर, फिर यहाँ से ध्यान सुनिए, फिर यहाँ देखते रहिएगा क्या क्या बड़ा हो रहा है। द मदर देखिए, द भी हो गया बड़ा, मदर बिकेम एंग्री विथ हर चिल्ड्रन एंड सेड, फिर इन्वर्टेड कामा लगा, दिख रहा ना आपको, इन्वर्टेड कामा लगा। फिर वाई, W ये तुरंत बड़ा हो जाएगा लाला, ये आपका तुरंत बड़ा हो गया, देखिए ये है ना तुरंत, ये कामा लगेगा, ये छोटा है ना, ये स्मॉल है, समझे दिख रहा है ना, ये स्मॉल है, तुरंत ये बड़ा हो जाएगा। तो वाई आर यू क्राइंग लाइक विल्ड एनिमल्स, फिर यहाँ इन्वर्टेड, यहाँ पॉइंट लगा के इन्वर्टेड कामा बंद, सही है ना, नहीं, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा इन्वर्टेड कामा। फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ क्वेश्चन कर रहा लाला, और जब क्वेश्चन करता तो क्वेश्चन ही मार्क नहीं लगाई बा है,
तो यहाँ क्वेश्चनिंग मार्क लगाओ तब जाके आपको नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ तो क्वेश्चनिंग मार्क, यही छोटा छोटा पॉइंट आपको नंबर देगा, तो ध्यान में बैठाए रहना। और जिससे कहा गया जो शॉकिंग चीज़ हो, जिससे कहा गया प्लीज़, प्लीज़ कोई कह रहा तो आपको प्लीज़ में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, क्योंकि हृदय की भावनाओं के आगे यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। और आपको सेंटेंस पढ़ा जाएगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, तमाम सारे सेंटेंस होते हैं, तो ये सब में ये यूज होता है, तो ये ध्यान में रखिए। लिमिटेड कामक ये होता है पंक्चुएशन। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका, फिर ये आप बार बार करते रहें, आपको ज़्यादा हेल्प मिलता रहेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द, और कंप्लीट द यूज कह रहा है ये सेंटेंस, जो आपको अच्छा लगे उसको अच्छा कह रहे हैं, जो करेक्ट लगे आपको भरिए। मोहन हैज़ एड्रेसेस एन एस से बताइए। राइट, राइट का कैमा फॉर्म भरा जाएगा, ये पहले आता था, अब शायद नहीं आता है, ऑप्शन में आता है, आपको भरना है। अपने तो ये होमवर्क दे दिया है, एज आप करिए, यहाँ होमवर्क भी लिखा है। कह रहे क्या हैज़ लगा है ना, तो ये जब तक आपको टेंस नहीं आता तब तक आप नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्तों। पहले टेंस सीख लीजिए तभी आप कर पाएंगे। इसमें क्या रहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस में आपको सेंटेंस भरना रहता है इसके अकॉर्डिंग कि वर्ड जो लिखा हुआ है, बताइए कौन सा वर्ब भरना है। राइट का 3 वर्ब होते हैं, किसी भी वर्ड के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे गो, दूसरा वेंट, तीसरा गॉन। वैसे अच्छे रूप में देखा जाए तो 4 वो गोइंग हो जाता है, वो चौथा रूप भी हो तो माना जाता है कहीं कहीं, तो इसे थर्ड मेन माना जाता है, गो, वेंट, गॉन। तो ये ध्यान में रखिए। तो इसे आप जब टेंस पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जितने भी परफेक्ट वाले होते हैं वहाँ लगाया जाता है थर्ड फॉर्म। और कॉन्टिन्यूअस कहीं दिख जाए तो कॉन्टिन्यूअस में आपको लगाना है आईएनजी, और उसमें आपको भाई साहब हाँ यूज करना है इज आर एम कहाँ यूज किया जाएगा, कहाँ वाज वेयर यूज किया जाएगा। तो ये सब आपको रूल्स बताए जाएंगे, इसके बहुत लंबे नियम कानून हैं, तो आप रट लीजिए। नहीं आता वर्ड है छोटा, रटिए मेरे दोस्त। अब उसके आपके पास कोई चारा नहीं रटने की सिवाय, क्योंकि 1 महीने में आप और 1 महीने नहीं, इतने कम समय में मेरे दोस्त आपको नहीं बताया जा सकता इसमें। तो आप रट लीजिए, आपको सजेशन दे रहे हैं कि अगर आप रट भी सकते हैं, नहीं तो आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है, आप वीडियोज़ उठा उठा के क्या देखना हम बता दिए हैं, आपको देखते रहें। फिर ये भी आप करिए आंसर, ये ज़रूर करिए, लिखा है प्रीपोजिशन, ये नहीं आता है, अब उसमें ऑप्शनल में आ गया है ये सब, इसमें नहीं आता, नहीं, ये ऑप्शन में आ गए हैं। ये सब जानते हैं, ये प्रीपोजिशंस हैं, दे देता है उठा के। ये सब आप करिए आराम से घर बैठ कर, और यहाँ सीधे आंसर लिखा होता है, आप आंसर लिखा होता है, आप करिए फिर देखिए। और यहाँ कभी भी हाँ मेरे दोस्त, यहाँ आप क्या करें, यहाँ मत भरिए, तरीका वो याद रखिए, यहाँ मत भरिए। कुछ बच्चे पेंसिल उठाते हैं, कलम उठाते भर देते हैं, फिर वही देखते हैं, कहते हैं यार हमको तो याद है, बार बार दिखता है। आप नहीं कर पाएंगे, आपको गलत, जैसे एग्जाम टाइम जब रहे तब लास्ट में 1 दिन बचे है तब भरना चालू करिए। आपको क्या करना है, आपको रफ लेना है, आपको ये जान लीजिए, ये पढ़िए, आप यहाँ नंबर डालिए कि भैया हम ये का सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले में ये क्या भरेंगे हम, ये जो वर्ड मान लीजिए विथ हमको भरना, तो विथ भर दिए, तो ऐसे विथ लिख दीजिए कि हम पहले का विथ भर रहे हैं, और ऊपर लिख दीजिए हेडिंग प्रीपोजिशन। पहले मत भरिए, एग्जाम के 1 दिन पहले हमारे पास टाइम नहीं रहता है, सिर्फ प्रिपरेशन करना रहेगा, तैयारी, तब हम भरते चले जाएंगे, तब हम देखते चलेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, हम सीधे भर रहे हैं। फिर एग्ज़ाम के टाइम 1 दिन पहले पढ़ो, वहाँ भी जाके थोड़ा देख लो, सबका अलग अलग रूल होता है। कुछ लोग कहते हैं मत नहीं पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम टाइम, और एग्ज़ाम के दिन हम कहते हैं कि थोड़ा आधा घंटा घंटा थोड़ा देख लो, थोड़ा न्यू हो जाएगा, देख लेना चाहिए। तो वही फिर कर रहा सॉल्व एग्जाम्पल को यहाँ आप देख सकते हैं। फिर ये सब ये डू योरसेल्फ ये बार बार करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। रूल्स पढ़ने के बाद ही आप कर पाएंगे ये सब, रूल्स पढ़िए फिर उसके बाद आप करते रहिए। ये भरना रहता है, लिखा फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर, आप एग्जामिनेशन में ये सब कराए गए हैं। देखो कनक सेड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, जहाँ क्वेश्चन किया जाता है वहाँ आस्क्ड लगाया जाता है, वहाँ से नहीं ना ही वो लगाया जाता है। तो ये सब रूल्स हैं मेरे लाना, तो ये सब बार बार आप करेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। ये देखिए बार इतना सारा किया गया है। देखिए यहाँ लिखा 2019 में आया था, 2020 में आया, तो ये जितने भी हैं आप रट लीजिए। फिर आगे बात करते हैं अगली बार से ट्रांसलेशन, जो कि हाँ क्या क्या रूल्स हैं
काफ़ी बताने का प्रयास करेंगे सिंपल वे में, तो आप ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो कैसा लगा, थोड़ा लंबा हो जाता है उसके लिए सॉरी, लेकिन आप ही के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि क्लास जो है आधे घंटे का ही होता है मेरे दोस्त, लेकिन आपको प्रयास करते हैं कि 20 मिनट में 25 मिनट में आपका सॉल्व हो जाए। तो जय हिंद। कैसा लगा आपको ज़रूर आप बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर भेज दें, काफ़ी उनको हेल्प मिलेगा। और जो भी रूल्स बताए हैं उस पर तैयारी करते रहें तो आपको अच्छा मिलेगा नंबर मेरे दोस्त, आप बेनिफिट ज़रूर पाएंगे। तो मैं जाफरी सर, जय हिंद, जय हिंद।